ये जो खाली पड़ा हुआ विशाल हुक देख रहे हैं आप, यहीं पर लगनी थी कोटा चंबल रिवर फ्रंट की वो दुनिया की सबसे बड़ी 79 टन की घंटी, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देने वाली थी। लेकिन सांचे से घंटी को बाहर निकालने के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जो घंटी पूरे कोटा में गूंजने वाली थी, वो आज तक अपने ही सांचे में कैद है। आखिर उस इंजीनियर के साथ क्या हुआ और वो सांचा आज तक पूरी तरह खोला क्यों नहीं जा सका? मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका विवेक एक्सप्लोर्स में। साल 2020, जब पूरा देश कोविड लॉकडाउन में थम चुका था, तभी कोटा में एक ऐसे सपने की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर दुनिया का ध्यान खींचने वाला था। मकसद था चंबल नदी को नई पहचान देना और टूरिज्म को बढ़ावा देना। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ 6 किलोमीटर लंबा हेरिटेज कोटा चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जो सिर्फ एक रिवर फ्रंट नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी था। प्लानिंग के तहत चंबल नदी के दोनों किनारों पर 3-3 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट और 27 थीम्ड घाट बनाए जाने थे। विवाद भी हुए क्योंकि चंबल नदी घड़ियाल और मगरमच्छों का हैबिटेट मानी जाती है, लेकिन काम नहीं रुका और चंबल किनारे एक भव्य सपना आकार लेने लगा। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में छुपा था 79 टन की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का सपना। दावा था इसकी आवाज 8 से 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। इसे घंटी घाट पर लगाया जाना था। इस घंटी को बनाने के लिए कास्टिंग इंजीनियर देवेंद्र आर्य को बुलाया गया। कमरे जितना बड़ा 15 फीट गहरा सांचा तैयार हुआ और उसमें ढाली गई 79 टन की विशाल घंटी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने दावा किया कि घंटी को बाहर निकालने की तकनीक सिर्फ उन्हें ही पता है। फिर पेमेंट और क्रेडिट को लेकर विवाद शुरू हो गया और जब घंटी को बाहर निकालने का दिन आया, तभी एक हादसे ने पूरे प्रोजेक्ट को हिला दिया। इस हादसे में इंजीनियर और एक मजदूर की मौत हो गई और 79 टन की वो घंटी हमेशा के लिए उसी सांचे में कैद होकर रह गई। यूडीएच मंत्री ने माना घंटी को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे और करोड़ों की वो घंटी आज तक घंटी घाट पर नहीं लग पाई। रिवर फ्रंट बन गया, लेकिन घंटी की कहानी अधूरी रह गई। क्या ये घंटी कभी यहां लग पाएगी या फिर कोटा की सबसे बड़ी अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगी?